हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। स्वागत करता हूं आपका पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। एंड आज हम देखने वाले हैं पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इनको बोलते हैं। तो जो मैथमेटिक्स में आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो ये सारे क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक हमारे पास डिवाइड है, एक तो नॉर्मल डिवीज़न होता है, एक हमारा फ्लोर डिवीज़न होता है, और एक हमारा होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये तीन थोड़े से आपको समझने आने चाहिए। बाकी जो नॉर्मल आप मैथमेटिक्स में करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं एडिशन ऑपरेशन आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिखा 7+3, तो आप देखोगे एडिशन हो गया, 10 हो गया। ओके, तो एडिशन सबको पता है। इसको मैंने कर दिया मान लो कमेंट, और एडिशन के बाद में यहाँ पे कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन। मैंने 7 माइनस ले लिया 3, जो कि आ जाएगा 4। तो ये आपको समझ में आया सब्ट्रैक्शन। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं इन पाइथन लैंग्वेज। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी आपको पता है, मैंने 7 × 3 किया, तो ये आ गया 21। इसको भी कर दिया कमेंट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डिवीज़न ऑपरेटर। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो डिवीज़न मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10/2। मैंने ले लिया 10/2। तो ये हमारा नॉर्मल डिवीज़न होता है, जो सिंगल हम स्लेश लगाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल डिवीज़न कहलाता है। और ये हमेशा जो रिज़ल्ट रिटर्न करता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के फॉर्म में करता है। भले ही आपका डिवीज़न कम्प्लीटली हो रहा है, 10 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, फिर भी उसने 5 के आगे 0.0 लगा दिया। ठीक है, 10 जो है 2 से कट जाएगा और 5 बचेगा, लेकिन इसने अपने से क्या लगा दिया? 0.0 लगा दिया। तो ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है और ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे मैंने कोई दूसरी वैल्यू ले ली, मैंने ले लिया 10/3। अब जब 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी 3.333, इस तरीके से। तो अब तो इसने पॉइंट के बाद पूरा हमें कम्प्लीटली डिवाइड करके दे दिया अच्छे से। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको फ्लोर डिवीज़न समझाऊँ, तो फ्लोर डिवीज़न क्या करता है? फ्लोर डिवीज़न डिवीज़न भी करता है, और साथ ही साथ ये हमें वैल्यू को फ्लोर करके रिटर्न करता है। फ्लोर मतलब ये हमें राउंड डाउन करके रिटर्न करता है। जैसे हमने देखा था डिवीज़न के केस में 3.333 आ रहा था, तो ये क्या करेगा? उसको राउंड डाउन कर देगा, मतलब 3.33 को 3 कर देगा। ठीक है, 4 नहीं करेगा, 3 करेगा। राउंड डाउन आप बोल सकते हो इसको। तो ये 3 कर दिया। और ये क्या करता है हमेशा? जब दोनों वैल्यू इंटीजर होती है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही देता है। अगर कोई भी एक वैल्यू फ्लोट होती, पॉइंट में होती, तो ये हमें फ्लोट रिटर्न करता। जैसे मैंने कर दिया 3.0, तो एक वैल्यू हमारी फ्लोट में है और एक वैल्यू हमारी इंटीजर में है। तो अब ये क्या करेगा? अब ये हमें फ्लोर ऑपरेशन तो करेगा, डिवीज़न भी करेगा, फ्लोर भी करेगा, लेकिन रिजल्ट हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में देगा, मतलब 0.0 लगा देगा लास्ट में। ठीक है, तो इसने 3.333 को 3 कर दिया, और क्योंकि एक वैल्यू फ्लोट है तो रिजल्ट हमें फ्लोट में दिया। तो ये आपने समझा कि जो डिवीज़न ऑपरेटर होता है, नॉर्मल डिवीज़न, वो हमेशा आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट देता है और कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और जो फ्लोर डिवीज़न होता है वो हमें राउंड डाउन करके देता है वैल्यू डिवीज़न के बाद, और
अगर दोनों वैल्यू इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, तो ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड एक भी वैल्यू अगर फ्लोट होती है तो ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में रिटर्न करेगा, साथ ही साथ डिवीज़न और फ्लोर तो करेगा ही करेगा। अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 5 जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसमें हमें रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो ये वही रिमाइंडर रिटर्न करके दे देगा। तो इसने रिमाइंडर रिटर्न कर दिया 1। ओके, तो ये आपने सारे के सारे क्या देखे, ऑपरेटर्स देखे। एंड हाँ, एक ऑपरेटर और हम भूल रहे हैं जो कि नहीं भूलना चाहिए, जो कि होता है पावर ऑपरेटर। ठीक है, ये 2 बार स्टार लगाते हो तो इसको पावर ऑपरेटर बोलते हैं, या एक्सपोनेंट आप इसको बोलते हो। चलो इसको भी करते हैं। तो मैंने लिखा 3 का पावर 2। ठीक है, 3 का पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का पावर 3 लिखूंगा मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो पावर ऑपरेटर आपने मैथमेटिक्स में यूज़ किया ही है। तो जितने का भी पावर करना है, जितना भी पावर करना है वो आप लगा सकते हो। मैंने 3 का पावर 2 किया है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे 9 आ गया। जैसे मैंने कर दिया 2 का पावर 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसा 5 बार 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का पावर 5 करोगे तो आपको मिल गया 32। ओके, तो ये पावर ऑपरेटर है, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार स्टार का सिंबल, स्टार मल्टीप्लाई जो भी आप इसको बोलते हो, है ना। वैसे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, तो मल्टीप्लिकेशन 2 बार लिख देते हैं तो वो पावर ऑपरेटर का काम करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।